नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। क्या गाना गुनाह है? यह बड़ा सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कहा जाता है कि संगीत का मजहब नहीं होता, लेकिन इसी मजहब के नाम पर 16 साल की एक मासूम बच्ची नाहिद आफरीन के खिलाफ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, 40 फतवे जारी हुए। 40 फतवे जारी हुए। आखिर फतवा जारी करने वाले इन मौलानाओं को किस बात का डर लगा है आफरीन से? इस सवाल पर आज जोरदार और निर्णायक आर पार होने वाला है, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नाहिद आफरीन का नहीं है जनाब। ज़ायरा वसीम को जरा याद करिए, सानिया मिर्जा, मोहम्मद कैफ, AR रहमान, ये वो नाम हैं जिन पर देश को नाज है, लेकिन इन सब के खिलाफ फतवे का फसाद खड़ा कर दिया गया था। लेकिन हम 16 साल की उस बच्ची को यकीन दिलाते हैं कि पूरा मुल्क, पूरा देश उसके साथ आज खड़ा है। इसलिए आज आर पार में हम ये मुद्दा उठा रहे हैं और सवाल पूछेंगे उन मौलानाओं से जिनके पास कोई काम नहीं है सिर्फ फतवे देने के अलावा। आवाज ऐसी कि सीधे दिल में उतर जाए। नाहिद की आवाज का जादू ऐसा छाया कि वो रियलिटी शो इंडियन आइडल जूनियर में फर्स्ट रनर अप चुनी गई। लेकिन महज 16 साल की नाहिद आफरीन की यही आवाज कुछ मौलानाओं को ऐसी चुभी कि 1-2 नहीं, पूरे 46 फतवे इस बच्ची के खिलाफ जारी कर दिए गए और कहा गया म्यूजिकल नाइट जैसी चीजें शरिया के बिल्कुल खिलाफ हैं। अगर ऐसी चीजें मस्जिद, ईदगाह, मदरसे और कब्रिस्तान के आसपास होने लगी तो हमारी आने वाली पीढ़ी को अल्लाह की नाराजगी झेलनी पड़ेगी। इस्लाम के अंदर गाने बजाने की ममानियत है, उसको मना किया गया है। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर फेल था तो उसको बुलाकर उसकी तशरीह की जा सकती थी, उसको बताया जा सकता था, जिससे कि माहौल भी बेहतर होता। नाहिद के खिलाफ पर्चे भी बांटे गए जिस पर लिखा था कि नाहिद आफरीन का गाना मजहब के खिलाफ है। लेकिन एक बच्ची के खिलाफ फतवा फसाद पर देश भर में उठी आवाज, तो नाहिद ने भी धर्म के नाम पर कट्टरता फैलाने वालों के सामने नहीं झुकने की ठान ली। संगीत मेरे लिए खुदा की देन है, मुझे तोहफे की ओर से मिला है संगीत। तो अगर मैं इसका प्रॉपर यूटिलाइज ना करूं तो अल्टीमेटली जाके खुदा को इग्नोर करना होगा। तो मुझसे जितना हो सके मैं संगीत जारी रखूंगी। देखिए, नाहिद आफरीदी के लिए सिर्फ असम की जनता ऐसा नहीं, सारा देश का जनता नाहिद आफरीदी का साथ है और रहेगा। और सरकार की तरफ से जो भी सुरक्षा व्यवस्था जरूरत है, इस सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगा। इतने ताकतवान मौलवी साहब, जो लोग दाढ़ी बढ़ा के हमको डरा के रखते हैं, धमकाते हैं, लड़की मिली क्या? इस देश भर में और कोई समस्या नहीं है जिसमें फतवा लागू करना चाहिए। तेरी गली से ही बड़ी सी ये हवा चली साथिया। नाहिद आफरीन ने आतंकी संगठन ISIS के खिलाफ गाना गाया था और वो कट्टरपंथियों के खिलाफ भी गाने गाती रही। नहीं बोला नहीं, बस फैसला कर लिया साथिया। अब पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं इन वजहों से तो नाहिद को निशाना नहीं बनाया जा रहा। लेकिन ये कोई इकलौता मामला नहीं है। चंद हफ्तों पहले कश्मीर की दंगल गर्ल ज़ायरा वसीम की फिल्मों में काम करने की आजादी कुछ लोगों को इतनी चुभी कि सोशल मीडिया पर उसे धमकाया गया, भद्दे कमेंट्स किए गए, इतना दबाव बनाया गया कि ज़ायरा वसीम को फेसबुक पर माफीनामा तक पोस्ट करना पड़ा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि मजहब के नाम पर 16 साल की बच्ची के खिलाफ फतवा फसाद खड़ा करना कितना जायज है। आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार।
और आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार, और अब वो विश्लेषण जो विश्लेषण आज सुनने वाला है, और वो विश्लेषण जरूरी है। नाहिद का गाना चुभने का बड़ा विश्लेषण सुनिए मेरे साथ। नाहिद तो बहाना है, मकसद कट्टरता सिर्फ फैलाना है। नाहिद के गानों में कट्टरपंथी निशाने पर है। आईएसआईएस के खिलाफ आवाज उठा रही थी नाहिद। क्या इसीलिए कट्टरपंथियों को चुभ गई नाहिद की आवाज, इसीलिए उसका गाना चुभ गया? 16 साल की बच्ची पर दबाव बनाने की इजाजत दे देता है क्या शरिया का? ये बड़ा सवाल है, और आज इसी पर ही होगा जोरदार और जबरदस्त आर पार। मेरे साथ मेहमान है, मेरे साथ जफर इस्लाम है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अमृता धवन है जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता है। मेरे साथ इस बहस में अनिल शर्मा जुड़ेंगे जो कि फिल्म निर्माता है। अनुपमा राग भी मेरे साथ जुड़ेंगी, वो भी फिल्म निर्माता है। मेरे साथ मुस्लिम धर्मगुरु मकसूद उल हसन काजमी साहब हैं। अब्दुल हमीद नोमानी है मुस्लिम धर्मगुरु, वो भी मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। शुरुआत में आपसे करता हूं इस बहस की काजमी साहब 16 साल की बच्ची और 46 फतवे, इस्लाम यही सिखाता है? बताइए। मैं कुछ कहूं? बिल्कुल, आप ही को कहने के लिए बुलाया है। पहली बात तो ये है कि जिस तरह से हम कर रहे हैं, मुझे सुपारी मीडिया की याद आ रही है। जिस तरह से इसको नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है। नॉन इश्यू है, 40 फतवे आ गए, वो नॉन इश्यू है। क्यों? आप अभी कोलैप्स हो जाएंगे, आपका सारा डेमोलिश कर दूंगा, सारी आपकी जितनी भी आर्गुमेंट है। ये फतवे हैं ही नहीं। आप मौलवी कह रहे हो, मौलवियों को फतवा देने का हक नहीं है, मुफ्तियों का नाम है, और वो फतवा है ही नहीं जो आप पेश। फतवा ये होता है जिसपे मोहर होती है, उसका नाम होता है। अरे चलिए, आप 40 चिट्ठियां क्यों भेजी गई? क्यों मौलाना द्वारा 40 चिट्ठियां भेजी गई? सीएम को बोलना पड़ा मैं सुरक्षा दूंगा, आप कह रहे जबरदस्ती की ये बात है। मैं बताता हूँ, आप बता ये आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ नहीं कह रहा है। आप लोग एक्सपोज हो रहे हैं, डिमोलिश आप लोग हो रहे हैं। डिमोलिश मीडिया नहीं होगा, डिमोलिश वो बच्ची नहीं होगी। एसपी के मंत्री ने नाच गाया और आप ही के चैनल ने आप लोग उनको वो करते थे। क्यों? अगर एक नेता गाना गाता है, डांस में जाता है, तो पूरी मीडिया। अरे जनाब, नेता की बात छोड़िए, आप इस बच्चे की बात करिए। आप नेता पे क्यों आ रहे हैं? आप नेता है क्या? एडवाइस दे सकते हैं। आप नेता है क्या? आपके पास आर्गुमेंट नहीं है, डिमोलिश आपका आर्गुमेंट हो रहा है। अगर आपके पास जवाब है तो जवाब दीजिए। शर्मनाक बता रहे हो इसको, आप आईएसआईएस से जोड़ रहे हो। आईएसआईएस से क्या लेना देना इसका? एक सिंपल कोई आदमी अगर अपनी वो जवाब दे रहा है, ओपिनियन दे रहा है, आप ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हो कि इस देश में आपने पुलिस का बयान नहीं सुना की बात ही नहीं करें। अच्छा, देश के कानून पे आप देश के कानून, हम ये कहेंगे कि आप देश के कानून पे आप मुझको कदर कर दो। अरे आप ये क्या बातें कर रहे हैं? इसको कहते हैं सुपारी मीडिया। आप कत्ल, शर्म आनी चाहिए। इसका मतलब है आप धमकी दे रहे हैं कि हम आपका कत्ल कर देंगे अगर आप मेरी बात नहीं करोगे तो। आप सुपारी मीडिया की बात कर रहे हो, ये सुपारी मीडिया है। अच्छा, और भी कुछ बोलिए। इस देश में हजारों पुलिस क्या कह रही है? औरतों के, पुलिस क्या कह रही है? काटा जा रहा है, औरतों को जिना बिल जबर किया जा रहा है, औरतों को जहेज के नाम पर जलाया जा रहा है। आपके पास मुद्दे ही नहीं है, आपके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक छोटे से मुद्दे को आपको ये छोटा मुद्दा लग रहा है? एक 16 साल की बच्ची को, आपके घर की बच्ची को 40, आपके घर की बच्ची को 40 चिट्ठियां आ जाए, क्या करेंगे? आपके घर की बच्ची को 40 चिट्ठियां आ जाए, क्या करेंगे? आप जवाब दीजिए। आप एक्सपोज हो रहे हैं। फतवा लाइए, फतवा है मेरे पास, मैं कोर्ट में जाऊंगा। फतवा बोले, चिट्ठी बोले, चिट्ठी को फतवा बता रहे हो। आप एक सिंपल चिट्ठी को फतवा बता रहे हो। आप इस्लाम की तौहीन कर रहे हो। बताता हूँ, नहीं अब कांग्रेस की लीडर दाढ़ी पर हमला कर रही है। ये रेणुका चौधरी को क्या हक है किसी की दाढ़ी पर हमला करने का? वो हमला कर रही है आप कट्टरपंथियों पर जो अपनी विचारधारा क्या बात कर रहे हैं? आईएसआईएस को बढ़ावा देने वाले मीडिया है। अच्छा, मेन स्ट्रीम मीडिया है। बिल्कुल ऐसे लोगों को बढ़ाते हैं। देखिए जनाब, अब आप आराम से बात सुनिए। पुलिस क्या कह रही है? इसमें आईएसआईएस का भी एंगल है। पुलिस का आपने बयान सुना कि नहीं सुना? अब मैं आपको वो बात बताता हूं जो कि नाहिद के पिता कह रहे हैं। आपको मुझे लगता है थोड़ा आईना देखना चाहिए। देखिए नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप बोलेंगे, नॉन स्टॉप आप बोलेंगे। मुझे आपको थैंक यू करना पड़ेगा। आप पूरे टाइम नहीं बोल सकते बहस के अंदर। अगर आपको बुलाना, आपने मुझे बुलाया है। नहीं, बिल्कुल आपको सुननी पड़ेगी मेरी बात। आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। आपके दरवाजे में नहीं आया। आर्गुमेंट तो आपको सुनना पड़ेगा ना। अगर आपको आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं, आपको आर्गुमेंट तो सुनना पड़ेगा ना। आर्गुमेंट तो सुनेंगे ना। आपने मुझे बुलाया, मैं नहीं आया आपके यहाँ। मैं नहीं आया हूँ। मैं नाहिद के पिता का आर्गुमेंट बता रहा हूँ, सुनना नहीं चाहते। आप सुनने नहीं चाहते कुछ। इस देश को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, आप डिबेट करने आए ना। आप डिबेट करने आए ना। आपको जवाब देना पड़ेगा। आप डिबेट करने आए ना सर। आपने डिबेट करने आए ना। आपने मीडिया का मजाक उड़ा रखा है। नहीं, देखिए आप पॉइंट सुनिए। पूरी दुनिया का मीडिया देखिए, आपको शर्म आएगी। देखिए आप उठाना चाहिए। देखिए आप नाहिद के पिता क्या कह रहे हैं, मैं ये सुनाना चाहता हूं आपको। नाहिद के पिता क्या कह रहे हैं, काजमी साहब सुनिए, थोड़ा सुनना भी सीखिए। आप तो खुद इतने समझदार व्यक्ति हैं तो सुनना भी सीखिए ना थोड़ा।
आप तब से आके नॉन स्टॉप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं डिमोलिश कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। देखिए ये तरीका नहीं है डिबेट करने का। मैं आई एम सॉरी सर, ये तरीका नहीं है बहस करने का। आप फतवा क्यों कह रहे हो? मैं जवाब ही नहीं। देखिए अब आप नाहिद के पिता का बयान सुनिए। होल्ड ऑन, अब आपने अपनी बात कह दी। देखिए आप लोग कहाँ हैं जिन्होंने पिछले लिखी है? 8 मिनट से आप बोल रहे हैं। गुजारिश है मेरी जी, नाहिद के पिता कह रहे हैं, अनवर हुसैन का बयान है, मुझे जब पता चला, वो मेरे साथ लाइव भी इस समय है, जब नाहिद के पिता अनवर हुसैन का बयान है, मुझे जब पता चला तो हम लोग परेशान हो गए, नाहिद रोने लगी, मुझे भी रोना आया। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि नाहिद और उसके जैसे बच्चों को अपना भविष्य आप बनाने थे। और वो नाहिद के पिता मेरे साथ इस समय लाइन पर भी है, मैं उनके पास सीधा चलता हूं और उन्हीं से बात करता हूं। मैं सर आपसे जानना चाहता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं आपकी मनोस्थिति समझ सकता हूं, और मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियोज में कई बड़े मेहमान भी बैठे हुए हैं, और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि आपकी बच्ची के साथ, आपके साथ ये पूरा मुल्क खड़ा है। आसाम के सीएम ने खुद बोला है कि मैं आपके साथ हूं, पुलिस ने खुद बोला है कि हम आपके साथ हैं, और इस देश का मीडिया भी आपके साथ है, चाहे उसको सुरपारी मीडिया बोले, चाहे उसको डिमोलिश करने की बात बोले। ऐसे लोग डिमोलिश नहीं कर सकते मीडिया को, ऐसे लोगों की वजह से मीडिया और मजबूत होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और इनको एक्सपोज करना जरूरी है। सर मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय के ऊपर? खुल के आप अपनी राय रखिए बिना झिझक के। एंड माय हम्बल रिक्वेस्ट, काजमी साहब, यू विल नॉट इंटरवीन। ओवर टू यू सर। हेलो जी जी हेलो जी, अनवर हुसैन साहब बोलिए। हेलो हेलो अनवर हुसैन, आवाज मिल रही है आपकी? जी जी, मैं बोलना चाहता हूँ कि इससे ये नाहिद के गाने के साथ कोई आईएसआई का ताल्लुक नहीं है, और वो गाना गाना चाहती है, उससे गाना गाना देना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि नाहिद के जरिए, नाहिद के जैसे और बच्चे भी हैं जो अपना टैलेंट दिखाना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी पाबंदी देना नहीं चाहिए, उन्हें आगे बढ़ने की हौसला देना चाहिए। बस मुझे फतवा यही कहना है। चिट्ठी क्या है आप लोगों के पास, जरा उसकी जानकारी देंगे यहाँ पर लोगों को? आपकी बच्ची को जो चिट्ठी और फतवा आया? जी जी जी, आपकी बच्ची को तो चिट्ठी और फतवा आया, उसकी जानकारी देंगे? जी मुझे अभी तक मुझे मिला नहीं है, लेकिन दूसरों से पता चला है कि 40 या 42 मौलवादी संगठन जो है उन लोगों ने फतवा जारी किया है। जी, और ये आसाम के सारे चैनल में भी दिखाई दे रहा है। जी जी, जी। मैं अब आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे साथ जफर इस्लाम भी हैं, जो कि क्योंकि रूलिंग पार्टी सेंटर में है बीजेपी, और असम में भी रूलिंग पार्टी है, और मेरे साथ अमृता धवन भी है जो कि कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता है, रेणुका चौधरी, जिसके बयान पर बहुत आपत्ति थी काजमी साहब को। जफर इस्लाम, 16 साल की बच्ची और 46 फतवे, क्या ये जायज है? और जिस तरह से यहां पर बैठ के काजमी साहब ये कह रहे हैं मैं डिमोलिश कर दूंगा तमाम आर्ग्यूमेंट, मीडिया ने सुपारी ले रखी है, सुपारी तो इन लोगों ने ले रखी है। मैं स्टैंड करता हूं, औरतों के रियल इश्यूज को नहीं उठा रहा। जफर इस्लाम, ये इस देश का रियल इशू है। अमीश भाई, मैं ट्रिपल तलाक पर आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। अमीश भाई देखिए, सबसे पहले तो आपने पूछा ये जायज है, बिल्कुल नाजायज है। इनको क्या अधिकार है, और वैसे तो किसको क्या अधिकार है एक बच्ची को इस तरह का फतवा देना? किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी है, हर को अधिकार है अपने अपने तरीके से जीने का, और उस बच्ची को भी जीने का अधिकार है, और इनको कोई अधिकार नहीं उस पर कोई फतवा जारी करना है। लेकिन मैं उनसे पूछता हूँ, ये अपने आप को धर्मगुरु कहते हैं। काजमी साहब, मैंने अपने बचपन में सुना था अपने माता पिता से, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनसे, बड़े लोगों से, कि इस्लाम में फोटो खिंचाना मना है, और आप बैठे एक स्टूडियो में फोटो कैमरा के सामने, क्या आप करें ये तो सही है, दूसरा करे तो गुनाह है? ये कौन सा धर्म है भाई? तो टीवी स्टूडियो में बैठे हैं, मैं तो कह नहीं रहा हूँ, नहीं मैं तो कह नहीं रहा सर, मैं तो कह रहा हूँ कि जिसको जो टैलेंट है अपना अपना अधिकार है। सानिया मिर्जा पे आपने क्या, आपने क्या किया है? देखिए, आपने कम्युनिटी के लिए क्या किया पहले ये बताइए। और दूसरी बात में, आप तो यहाँ फतवा अपने आप पे फतवा पहले जारी क्यों नहीं करते?
कि जो आप स्टूडियो में बैठ के आप बड़े बड़े फतवे डाल रहे हैं, डिमोलिश कर रहे हैं, पहले अपने आप को डिमोलिश कीजिए। बात है जी, कह रहा है कि कोई गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, तो उसको नहीं आना चाहिए। नहीं, पहले आप ये बताइए, आपको है, तो मैं उस पर हंगामा नहीं कर रहा, आपको इस्लाम नहीं कह रहा। इस्लाम के अगर इस्लाम की बात करते हैं तो पहले ये बताइए आपको फोटो खिंचवाना अलाउड है? लेना चाहिए। अगर नहीं तो पहले आप किस हैसियत से आप डिफेंड कर रहे हैं? जब खुद आप अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते तो कैसे दूसरे के बारे में आप कैसे बोल सकते हैं? देखिए अमीश भाई आपने कहा कि स्टूडियो में नहीं आना चाहिए, वैसे मौलाना है जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशारे पे ये सब सारे दे सकते हैं, ये उस तरह के मौलाना है। कट्टरपंथी तो नहीं कह रहा, ये इनका कोई अपना वजूद नहीं है, ये अपनी वजूद से है अपने फतवे के द्वारा, और जबर इस्लाम कांग्रेस के इशारे पे 70 साल इन्होंने इसी तरह मुसलमानों को एक अंधेरे में रखने का काम किया और आज मकसूद काज़मी जबर इस्लाम मैं आपके पास वापस आऊंगा। जबर इस्लाम एक साथ खाली पूछ रहा हूँ। जबर इस्लाम मैं आपके पास वापस आऊंगा। मैं अमृता धवन के पास जाना चाहता हूँ इस दौर के अंदर, और मेरे साथ अनिल शर्मा भी बने हुए हैं, अनुपमा राग भी मेरे साथ है। अमृता धवन, जब दाढ़ी की बात करी रेणुका चौधरी ने तो बहुत तकलीफ हो गई, लेकिन उस 16 साल की बच्ची को 46 फतवे या धमकी भरी चिट्ठी भेजने से पहले कोई तकलीफ नहीं हुई। ये हिपोक्रेसी नहीं तो क्या है इन लोगों की? देखिए, बड़े दुख की बात है कि हम जब 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, जब हम जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, जब हम ये बात कर रहे हैं कि महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, ऐसे में कंजर्वेटिव स्कूल ऑफ थॉट के लोग आते हैं और अपनी जगह बनाने के लिए आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए। पहले मौलवी जी आपने बहुत देर से बोल रखा है, पहला पूरा सेगमेंट आप ही ने बोला है। आप मैं एक महिला बोल रही है, उसका सम्मान कर लीजिए पहले। आप मुझे बोलने दीजिए, आप मुझे बोलने दीजिए पहले। आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मेरे को क्या जवाब देना है, आप नहीं डिसाइड करेंगे कि मुझे क्या जवाब देना है। और मुझे रोकने से ये साबित होता है कि आप चाहते ही नहीं कि महिलाएं बोले। जब आप मुझे ही बोलने नहीं दे रहे हैं तो एक बच्ची को क्या गाने देंगे? आप मुझे तो मेरी बात रखने दीजिए, बहुत देर से बोल रहे हैं आप दाढ़ी पर भी, और आपकी बहुत देर से सुन रहे हैं सब लोग इस पैनल में। सिर्फ आप दाढ़ी की बात बड़ी चुप गई आपको, इस बच्ची की बात नहीं चुपी, यही आपकी हिपोक्रेसी दिखाता है जनाब। मैं कहता हूँ आपको ये दुख नहीं हुआ कि उस बच्ची को धमकी मिली, उस बात का दुख है? अभी बताइए, आप इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपसे पूछता हूँ जनाब, आपको उस बच्ची को तो धमकी दी गई, उसका दुख है कि नहीं है? उस बच्ची को तो धमकी दी गई, उस बच्ची को तो चिट्ठियां भेजी गई, उस बच्ची को तो फतवा दिया गया, उसका दुख है कि नहीं है? मैं कह रहा हूँ धमकी है कहाँ, दिखाइए। आपके पास आपको दिख नहीं रही हो क्योंकि आपकी आंखें बंद है, क्योंकि आपकी आंखें बंद है जनाब। धमकी कहाँ दिखाई? अच्छा, आपके घर में ऐसे बच्ची को हो जाए? कह रहा हूँ जो धमकी देता है उसको अरेस्ट अच्छा, उस बच्ची का गाना गाना जायज है कि नहीं है? उस बच्ची का गाना गाना, उस बच्ची का गाना गाना जायज है कि नहीं है? धमकी दिखाई, उस बच्ची का गाना गाना जायज है कि नहीं है? किसकी? उस बच्ची का गाना गाना। मैं कहता हूँ गाना बेहयाई के काम करना इस्लाम में हर एक के लिए मना है। क्या बेहयाई है इसके अंदर? स्टॉप दिस हिपोक्रेसी, आई एम टेलिंग यू। हाउ कैन यू स्टॉप मी? हु आर यू? Are you teacher? Are you my teacher? I am just telling you, आप इस हिपोक्रेसी को बंद करिए क्योंकि समाज बहुत आगे बढ़ गया। आपको पता नहीं कहाँ चला गया। आपने बुलाया नहीं, लेक्चर नहीं सुने आप, सवालों का जवाब दीजिए। नहीं, I am not your professor, but I am a journalist. I am asking you a question. But you are not. आपको लगता नहीं है हिपोक्रेसी है? आप खुद तो टीवी पे आएंगे, खुद तो अपना चेहरा दिखाएंगे, खुद तो बोलेंगे, लेकिन वो बच्ची गाना नहीं गा सकती। मैं कहाँ कह रहा हूँ? आप लोगों की मानसिकता। अनुपमा राग wants to reply you now. Anupama Rag, reply him. Reply this man tonight. This is yellow journalism. This is. You mind your language. This is not yellow journalism. What you are doing? आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। आप गलत काम कर रहे हैं। Indian women. सर, हमारे पास तमाम इश्यूज है और ये हिंदुस्तान का इशू है। You are ignoring Indian issues. Anupama Rag, reply this man tonight. And Anil Sharma is also want to also reply. इस पॉइंट पे सिर्फ एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि इस्लाम वो धर्म है जिसने मियां तानसेन तक को मजबूर किया खुद को अपनाने के लिए। मेरी मोस्ट फेवरेट सिंगर फरीदा खानम भी इसी धर्म से ताल्लुक रखती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ में आता है कि आज का ये इस्लाम, ये कैसा इस्लाम है जो लोगों को गाने से रोकता है। हमारे यहाँ सूफी कल्चर इस्लाम की ही देन है। भाई हमने कभी तो नहीं मुझे कहा, कोई ये बताए, तो भगवान से मिलाता है, अगर कोई अल्लाह से मिलाता है। अगर कोई राय किसी से पूछता है, कोई फतवा लेता है,
तो मैं ये कहता हूँ मैं ब्रेक ले लेता हूँ आप अपने जवाब क्या रखिए। आप कह रही है गाना गाना तो बेहयाई की बात है। क्या ये गाना मैं ब्रेक ले रहा हूँ तो ये ढीला है और इसके मैं ये ब्रेक ले रहा हूँ और ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूँ। काजी साहब आप अपने जवाब तैयार रखिएगा, अपने जवाब तैयार रखिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं इस समय आर पार, और आर पार में मेरे साथ कई मेहमान हैं। मेरे साथ जफर इस्लाम है, अमृता धवन है, मकसूद काजमी साहब हैं, अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं, अनिल शर्मा हैं, अनुपमा राग हैं। और इस दौर में मैं आपके पास भी आता हूं अनिल शर्मा, क्योंकि आप भी कुछ जवाब देना चाह रहे थे मकसूद काजमी साहब को। क्या जवाब देना चाह रहे थे अनिल शर्मा आप? 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। देखो, मैं बिल्कुल बोलता हूँ 30 सेकंड भी बहुत ज्यादा है इनको जवाब देने के लिए, क्योंकि ये जो भी बोल रहे हैं ये भी जानते हैं गलत बोल रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात, मैं अब क्या इनका जवाब दूं? आपस में ये लोग सब इतना लड़ रहे हैं, और इस देश में देखने वाला हर वक्त इस वक्त जो भी मुसलमान है या जो भी हिंदू है या जो भी भारतवासी है, वो ये जानता है कि ये जो कुछ भी फतवे जारी हुए, जो फतवे हैं या व्हाटएवर लेटर जो भी इसको शब्द दे दे, वो रॉन्ग है। कोई बच्ची अपने माँ बाप के लिए और अपने संगीत की सेवा के लिए अगर कुछ कर रही है, गाना गाने के लिए, व्हाटएवर इट इज, मैं उस शब्द में मत जाइए सर जी, शब्द में मत जाइए, व्हाटएवर इट इज। इन लोगों से पूरी मुझे ओ भाई साहब, अगर किसी ने धमकी मुझे पूरा बोलने दीजिए ना, तो उसको लेकर आइए सामने, वो धमकी कहाँ है और उसको अरेस्ट कराइए। ये गाना गाना गलत है। अरे मैं अपना राइट रखता हूँ। इस्लाम में नाचना, इस्लाम में बेहयाई के गाने गाना, मैं बता रहा था सलमान खान गलत कर रहे हैं, इसके पीछे क्या है, और मैं कहूँ तो ये ढीला है और वो ढीला है। इस्लाम ऐसी इस बच्ची ने कैसे कैसे गाने गाए आपको पता है? इजाजत नहीं देता। अरे साहब, ठेका लिया है क्या आपने? दुष्ट परिणाम है वो। अरे जिसको नहीं देख रहा होगा आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए ना, मत देखिए, आपको पसंद नहीं है तो भाई हम कान बंद कर लीजिए, मत देखिए। कौन जा रहा है उनको रोकने के लिए? क्या आप इतनी सी राय देने के लिए भी हम राय नहीं सर, आप कह रहे हैं ये गैर इस्लामी है, तो क्या ये राय है? ये दिस इज राय, दिस इज ओनली एन ओपिनियन। मैं आपसे पूछूंगा सुपारी जर्नलिज्म ठीक है नहीं है? आप मना करोगे? नहीं, आप सुपारी ले रहे हैं किसी की? क्या आप सुपारी लेके ये काम करते हैं? मैं बोलूं आपको तो देखिए, भाषा की मर्यादा रखिए, ये तरीका ठीक नहीं है। आप बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, and I am telling you don't use that, and especially on me. No, I am telling you, I fight for my nation. मैं अपने देश के लिए बात करता हूँ। नहीं, I can dictate you, sir. I can dictate you when you will cross your limit. I have not come my नहीं, देखिए आपका शुक्रिया आने के लिए, आपका शुक्रिया आने के लिए, आपका शुक्रिया आने के लिए। नहीं, मैं आपको सिखाने के लिए नहीं, आपको बताने के लिए नहीं। You leave right away. आप छोड़ दीजिए डिबेट को, लेकिन आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो मैं नहीं सहूंगा। अभद्र नहीं है, अभद्र है। मैंने आपको आतंकवादी बिल्कुल नहीं बोला, एक बारी भी नहीं बोला। आप नहीं, आपको किसी को नहीं बोला, एक भी मुसलमान को नहीं बोला। गलत बोल रहे हैं आप, गलत बयानी कर 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 रहे हैं आप। दिस टाइप इज सुपारी जर्नलिज्म। नहीं, ये आपको लगता है सुपारी जर्नलिज्म? पूरा मीडिया सुपारी जर्नलिज्म कर रहा है ना आपकी नजर में? आप पूरे मीडिया को एक्यूज कर रहे हैं। नहीं, आपके पास सवालों के जवाब नहीं है। वो एक बच्ची पूछ रही है। अच्छा, एक बात बताइए, प्रकाश बैंड था कश्मीर का, प्रकाश बैंड था कश्मीर का, आपके पास जवाब है नहीं, इसलिए आप चले जाइए। प्रकाश बैंड था कश्मीर का, कश्मीर में महिला को ये पहला बैंड था, धार्मिक नेताओं ने फतवा जारी कर दिया और उन बच्चियों को अपना बैंड बंद करना पड़ा। मेरे साथ यहाँ पर नूरानी साहब भी बने हुए हैं, मैं उनके पास भी, नोमानी साहब भी बने हुए हैं, मैं उनके पास भी चलूंगा। लेकिन इसी बीच अमृता धवन कुछ ऐड करना चाह रही थी, लेकिन नोमानी साहब उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है ये सब कुछ सही हो रहा है जो हो रहा है, जो चिट्ठी जा रही है, ये फतवा जा रहा है? देखिए, मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं यहीं पे, और असल बात तो जो है भाई सैयद जफरुल इस्लाम साहब ने कह दिया कि ये जायज है नाजायज, तो उन्होंने कह दिया नाजायज। किसी भी मुद्दे के बारे में हाँ नहीं, गलत या सही, आदमी जो भी सही समझता है उसको रख देता है। वो राय रखने के बाद, मत रखने के बाद, विचार रखने के बाद आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। अगर मुफ्ती से किसी ने पूछा है कि संगीत या जो है वो नाचना गाना ये क्या है, उसने कह दिया कि ये जो है इस्लामी शरिया में जायज हुआ, ये आदर्श स्थिति नहीं। सवाल पूछो इस लड़की के साथ, इस बच्ची के साथ जायज हुआ? 16 साल की बच्ची के साथ 16 साल और 36 साल और 70 साल का मसला नहीं। इस्लाम में नाचना गाना जो है वो आदर्श स्थिति नहीं है, लेकिन कोई आदमी अगर गा रहा है तो वह इस्लाम से बाहर नहीं हो जाता है, वह इस्लाम में ही रहता है। वो तो 46 बच्चों का मतलब क्या था? ये
46 हो या 6 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं फर्क पड़ता? वो मतलब क्यों नहीं फर्क पड़ता? आपको असल फतवा के बारे में मालूम नहीं है। प्रश्नावली जो है एक आदमी तैयार करता है। चलिए, चिट्ठी लिखी, आपकी राय में चिट्ठी लिखी, सलाह दी, वो सलाह सही है। कौन है ये लोग 40 लोग जो सलाह दे रहे हैं? इनकी सलाह मांग कौन रहा है? इनकी सलाह मांग कौन रहा है? अनवांटेड है, बेरोजगार है, उन्हें कुछ काम चाहिए। ये शब्द आप गलत इस्तेमाल क्यों नहीं? शब्द गलत है, क्यों ये शब्द गलत है? उस बच्ची के ऊपर धमकी दी जाए, वो शब्द सही है? धमकी गलत है, वो बिल्कुल असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। लोकतांत्रिक व्यवस्था रेणुका चौधरी ने क्या बोला और धार्मिक रेणुका चौधरी ने जो बयान दिया, उस पर आप लोगों को आपत्ति हो गई? दाढ़ी वालों का नाम कैसे ले सकती है? उन्होंने जो है, जो रेणुका चौधरी ने जो कहा है, धार्मिक प्रतीकों पे प्रहार करना ये गलत है। धार्मिक प्रतीकों पे प्रहार नहीं है जनाब, अपनी राय रखनी थी। वो भी तो स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र अपनी राय रखने के लिए, रेणुका चौधरी स्वतंत्र नहीं है। आप जो है वो धार्मिक प्रतीकों पे प्रहार नहीं कर सकते। अमृता धवन रिस्पॉन्ड टू, बहुत आप लोग उस बात पे नाराज हो रहे थे। अमृता धवन रिस्पॉन्ड। भगवान जो है ये लोग बोलने नहीं देंगे तो हम अपनी बात कैसे रखेंगे? ये गलत है जो है प्रहार करना। अभी जी आप मुद्दे पर बहस अमृता धवन रिप्लाई, शी वांट्स टू रिप्लाई, उनका टाइम है अभी। अमृता धवन दाढ़ी में मत जाइए, आप मुद्दों पे बहस कीजिए। देखिए, सबसे अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, मैं तो बोलना शुरू करूं। बिल्कुल अमृता जी, बोलिए अमृता जी। देखिए अमीर जी, सबसे पहली बात कि संगीत पूरी दुनिया को जोड़ता है, और संगीत जो लोग अपनाते हैं या जो गायक हैं या जो आर्टिस्ट होते हैं, उनको ऐसे पैम्फलेट्स इशू करके डराना धमकाना, ये कहाँ की मर्दानगी है? मुझे तो ये समझ नहीं आती है। ये गलत है, मैं भी कह रहा हूँ, ये मर्दानगी के खिलाफ है। ये जो एक कंजर्वेटिव देना डराना दोनों गलत है। लोगों को 46 लोगों को माफी मांगनी चाहिए। आगे बढ़ने की बजाय हमारे देश के जो युवा और महिलाएं हैं हो जाए, ऐसे लोगों को तो शर्मिंदा होना चाहिए कि वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो जो है तुम्हारी टांगें तोड़ दी कहाँ की इंसानियत है? कहाँ की इंसानियत है? धमकी देना गलत नहीं है क्या? एक लड़की जो ये विचार तो रखना नहीं हुआ ना, ये आपने फतवा दे दी तो विचार रखना कैसे हुआ? अपने हुनर की जो है, अच्छा ये बताइए, कश्मीर में नहीं ओके, धर्म के ठेकेदारों को दिक्कत हो जाती है, ये पूछना चाहती हूँ। धमकी गलत। अनुपमा राग जो है वो धमकी नहीं है। नोमानी साहब दृष्टिकोण है। एक जनाब तो चले गए, काजमी साहब जो सवालों का सामना नहीं कर पाए, वो तो चले गए। नोमानी साहब बताने में लगे ये धमकी नहीं है, ये सलाह है, ओपिनियन है। ओपिनियन में क्या अर्थ है? मैं चूंकि उपाधि प्राप्त हूँ, मैं इस्लाम को, शरिया को, फतवा को जानता हूँ। आपने पढ़ाई नहीं करी, मैंने पढ़ाई करी है, इसीलिए मैं ये बता रहा हूँ। बात है और वही सही बात वही है। तो भाई जब इस्लाम साहब ने कह दिया ये नाजायज है, लेकिन ये है कि धमकी देने वाले या जो जबरदस्ती करने वाले कौन होते हैं? अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अनुपमा राग क्या कहना चाह रही हैं आप? मैं एक मौलवी जी कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत पढ़ाई की है, तो उन्होंने हिस्ट्री जरूर पढ़ी होगी। उनसे बस मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सूफी गायन की शुरुआत किसने की? हमारे यहाँ जितने मुस्लिम शासक रहे हैं, उन्होंने जितना प्रोत्साहन म्यूजिक को दिया है हिंदुस्तान में, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक पूरा मुस्लिम शासकों के दौरान जो भी क्लासिकल हमारे यहाँ एक्टिविटीज थी उस पर ही बेस्ड है। तो क्या वो मुझे बताएंगे कि जब उस समय इस्लाम में ये सब अलाउड था और ये सब अच्छा था, तो ये इस्लाम में कभी अलाउ नहीं रहा है। और बेहयाई का गाना गाना कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता। वो भी बेशर्मी थी क्या? बेहयाई का गाना गाना कहीं भी अच्छा नहीं माना जाता है। ये सिर्फ इस्लाम ही नहीं, मुझे लगता है किसी भी धर्म में उचित नहीं है। मुद्दा नहीं है, लेकिन गाना ऐसा एग्जाम्पल दे दिया, फंस गए तो मुद्दा नहीं है। उचित चीज है। फंस गए आप, आपके पास जवाब नहीं है। मुद्दा नहीं है। क्यों नहीं मुद्दा? वो सूफी गायकी जो है, जो आरिफाना कलाम है, सही कलाम है। मुद्दा है नहीं वो इतिहास में वो तो मुद्दा नहीं है। बाजे गाजे की बात नहीं है सर। साथ जो है वो गाना इस्लाम में कभी भी जायज नहीं रहा है। देखिए एक वो बच्ची अगर गाना गाएगी, यहाँ भी जायज नहीं रहा है। आप देखिए, आप इसका विरोध करिए, आप इसका विरोध करते रहिए, लेकिन मुल्क समझ रहा है और अब देश के सामने एक्सपोज हो रहे हैं और कुछ नहीं है इससे। और मैं बताऊं आपको, आप मुसलमानों का भी भला नहीं कर रहे इससे। अगर आप अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर मानते हैं, तो जो मुसलमान इस समय देख भी रहे होंगे, जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, जो समझदार मुसलमान है, जो तमाम मुसलमान है, वो भी बोल रहे होंगे क्या बोल रहे हैं जनाब? जो इस्लाम को अरे ये हिंदू करे या मुसलमान करे, ये नाजायज है, ये गलत है। वो हिंदू मुसलमान सबका अलग अलग विचार होता है। मजहब वैर करना नहीं सिखाता। अरे संगीत तो अल्लाह से मिलाता है। अगर वो सहमत है तो मानिए।
मानिए, न मानना मत मानिए। ओके, जबर इस्लाम। इस्लाम का एक दृष्टिकोण है, लेकिन आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? ओके, जबर इस्लाम। मानने न मानने दोनों जोर डालना गलत है। अमीर जी जी, नौरानी साहब को जवाब दीजिए, नोमानी साहब को जवाब दीजिए। देखिए, ये तो अच्छा हुआ कि पहले आपने एक काजमी साहब को जाने दिया, इसलिए कि वो तो कांग्रेस के इशारे पे बराबर अपने धर्म को एक किनारे में अंधकार में डाल के रखा था। आज फिर वही काम कर रहे थे। आज कम से कम एक कांग्रेस की प्रवक्ता उनसे क्वेश्चन तो कर रही है, नहीं तो उन्होंने कांग्रेस के इशारे पे सिर्फ मुल्क में मुसलमानों को एक अंधेरे में डाल के रखा है। नोमानी साहब ये बताइए, राजनीति बताइए जनाब। नहीं, ये बताइए, इस्लाम कहाँ मना करता है किसी को अपनी जो अल्लाह ताला ने जिसको ये नवाजा है इस चीज से कि वो गा सके, उसको एक अच्छी आवाज दी है। क्या पहले मौसीकी नहीं था? मौसीकी कब से आ रहा है? जमाने से मौसीकी आ रहा है, लेकिन आज आपको तकलीफ इसकी है आपको है। अगर आपको सूट करता है तो आप बैठ जाते हैं, आपको फोटो खिंचाना सूट करता है, आप बैठ जाते हैं। आपको कल म्यूजिक पसंद है, वहां बैठ जाएंगे। आपको कुछ और पसंद करें, आपको कोई और चीज पसंद आएगी तो आप वहां बैठ जाएंगे और आप फतवा अपने हिसाब से जारी करेंगे। आप इस्लाम को मत नहीं, एक सवाल का जवाब तैयार रखिए आप। इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। शरिया कानून आप अपना इस्लाम थोप रहे हैं लोगों पे। एक 16 साल की बच्ची को पर दबाव डालने की इजाजत देता है। जवाब तैयार रखिए, जवाब तैयार रखिए आप और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं ऐसे लोगों को एक्सपोज करूंगा कम वोट में, चाहे जो भी हो। मैं ब्रेक ले रहा हूं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आर पार अमृता धवन। अब्दुल हमीद नौलानी साहब मेरे साथ हैं, मेरे साथ अनुपमा राग हैं, अनिल शर्मा हैं और मेरे साथ बीजेपी से जफर इस्लाम है। मैं नोमानी साहब आपके पास आता हूँ इस दौर के अंदर और मैं बहुत सीधा सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अमीर देवगन जी, नहीं देखिए सर, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमीर देवगन जी 30 सेकंड, उसके बाद बताइए क्या कहना चाहते हैं आप। ओपनिंग रिमार्क्स दे दीजिए अपने। नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि एक बीबीसी ने एक सर्वे कराया था। एक मिनट अमीर देवगन जी, 30 सेकंड। मैं कह रहा हूँ कि ये नोमानी साहब और जितने भी लोग देख रहे हैं उनके लिए जो आपके चैनल पे देख रहे हैं, क्या ये बीबीसी ने एक सर्वे कराया था, 30 लाख हिंदू से सवाल किया, एक सवाल किया कि आपके लिए सबसे प्रिय भजन कौन है? तो आपको ये आश्चर्य होगा, जो 10 भजन उन्होंने बताए, 10 जो सबसे लोकप्रिय भजन है, उसमें से 6 जो है बदायूं के थे, बदायूं साहब के थे, और 6 जो है साहिर लोधानवी जी के थे। ये दोनों मुस्लिम है। उसको जो म्यूजिक दिया वो नौशाद जी ने दिया, और गायकार जो है रफी साहब है। ये सारे मुस्लिम जो है बड़े परहेजगार मुस्लिम थे, इनको किसी की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, क्या बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। अमृता धवन आप क्या कहना चाहती हैं? संगीत जो है अमृता धवन आप क्या कहना चाहती हैं? इस तरह के जो फतवे जारी कर रहे हैं। जी अमृता धवन आप क्या कहना चाहती हैं? सबसे मैं शुरू में मैं अपनी दो बात रखना चाहती हूँ। देखिए नोमानी साहब, अमृता धवन को बोलने दीजिए। बीजेपी की प्रवक्ता ने मुझे कुछ कहा था, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम इस्लाम के कट्टरपंथियों की बात करते हैं तो हम ये मत भूलें कि एक गुरमेहर कौर वो भी थी जिसने अपनी बात को रखा था, और इन्हीं की पार्टी के छात्र संगठन ने किस तरीके से उस महिला को अब्यूज किया था सोशल मीडिया पे, किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी तो हम ये और आर्मी पे आवाज की बात हो रही है, चाहे वो हिंदू हमने गुरमेहर को कुछ नहीं कहा था। मुझे लगता है कि दोनों मेरी बात को होने दीजिए। अमृता धवन जी गलत बोल रही है, गलत जाने से गुरमेहर पे हम लोगों ने वो लड़की इस बच्ची के बारे में हमने कोई कुछ नहीं कहा। नोमानी साहब हमने कहा गुरमेहर के बारे में हम लोगों ने कहा। अमृता धवन आप अपनी बात रखिए, अमृता धवन विषय पर अपनी राय रख लीजिए। अगर ये बार-बार ये कमेंट नहीं करना चाहिए तो वो भी बच्ची है, उसके बारे में बात अपनी रखना चाहिए। आप गलत बोल रही है, गलत बयानी से काम कर रही है, इस तरह से गलत बयानी से काम मत कीजिए अमृता धवन जी। हमारे देश का संविधान हमें इजाजत देता है कि हम कोई भी प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन अपना सकते हैं। अगर एक 16 साल की लड़की को गायकी पसंद है, अगर वो चाहती है कि वो सिंगिंग में आगे बढ़े, फिर वो हिंदी गाने गा रही है और अगर वो कोई सूफी गाने गा रही है, अगर वो बच्ची चाहती है, वेल सेड अमृता धवन, यू हैव नेल्ड इट अमृता धवन टुनाइट। अगर वो बच्ची चाहती है, इस देश का कायदा, इस देश का कानून कहता है कि आप गाना गा सकती हैं, जहां चाहे गा सकती हैं। फिर कौन होते हैं ये लोग
जो कहते हैं कि आप गाना नहीं गा सकती। आप नहीं सर, भारतीय संविधान क्या आपको अपने विचार रखने नहीं देता नहीं, है? बिल्कुल रखने देता है आजादी सर। देता है ना, आप तो लोग ये तो तो कहते हैं, आप लोग तो कहते हैं सानिया मिर्जा को टेनिस भी नहीं खेलना चाहिए। आपकी बात माने तो मेडल भी ना आए उससे भी आप गाने कर देते हैं। संविधान नहीं देता है। कायदे से तो आपको मोबाइल फोन भी नहीं रखना चाहिए, कायदे से तो आपको टीवी पे भी नहीं आना चाहिए, कैसे तो आपको टीवी पे नहीं आना चाहिए। दिखाइए फतवा, अपने लिए सुविधा के अनुसार फतवा, सुविधा के अनुसार फतवा, सुविधा के अनुसार हम जो है फतवा नहीं दे सकते हैं, हम फतवे में बोल सकते हैं, हमको अथॉरिटी, हम उपाधि प्राप्त है। आप नहीं जानते इस्लाम को, हम जानते हैं। कहाँ लिखा है कुरान शरीफ में हाँ कि गाना गाना हराम है? बताइए कहाँ लिखा है? आई चैलेंज यू सर टुनाइट, आप इस्लाम के जानकार हैं, अगर कुरान में लिखा है ये बात तो मुझे दिखाइए, कौन से पेज पे लिखा है ये व्यूअर्स के सामने बताइए, बताइए आप। सूरह लुकमान में है, मैं यश्तरी लहवल हदीस, नहीं, कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान की तो बात बताइए कहाँ लिखा तो सूरह कौन से पेज पे लिखा है? बताइए क्या लिखा है, क्या लिखा है, क्या लिखा है, विस्तार से बताइए। मैं यश्तरी लहवल हदीस, ये जो है नाजायज है, ये जो लोग इसकी खरीदो फरोख्त करते हैं, ये सूरह लुकमान कुरान में है, बाहर नहीं है उससे। सूरह लुकमान कुरान में है, लावल हदीस से मुफस्सिरीन कहते हैं इससे गाना मुराद है। अच्छा, मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं और उसके बाद मैं चाहता हूं कि आप इस पर, आप बार बार शरिया की बात करते हैं, 16 साल की बच्ची की आवाज को दबाना चाहते हैं आप? 16 साल, 32 साल, 36 साल की बात नहीं है। नहीं है, पॉइंट है, वो बालिक नहीं है लड़की। कोई भी 16 साल की बच्ची का पॉइंट है, वो बालिक नहीं है लड़की। 16 साल लड़की की बात नहीं है, या जो है 36 साल की। इस्लाम में वो जो है स्वयं जो है ये निषेध चीज है ये, और आदर्श स्थिति नहीं है, बस खत्म है। 16 कश्मीर का एक पहला रॉक बैंड था प्रकाश, 3 स्कूली बच्चियों ने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन फतवे दिखाकर उस बैंड को बंद करवा दिया गया। क्या आपको लगता नहीं है इससे आपकी कम्युनिटी भी आपसे खुश नहीं होती होगी इन सब बातों से? बल प्रयोग गलत करते, बल प्रयोग नहीं, अगर धमकी मिले तो गलत नहीं है, वो भी गलत है, वो भी जो फिर बोलिए इन 46 लोगों को माफी मांगनी चाहिए, इन 46 लोगों को माफी मांगनी चाहिए। अगर उन्होंने धमकी दी तो माफी मांगनी चाहिए। पुलिस को सिक्योरिटी देनी पड़ रही है, सूबे के मुख्यमंत्री को बोलना पड़ रहा है, बच्ची अपनी खुल के आवाज रखे, रेणुका चौधरी बोल रही है, बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही है मामला कितना बड़ा? आपको दाढ़ी वाली बात तो कितनी चुप गई, चुभी गई वो तो बात नहीं, प्रतीक की बात नहीं है, वो लड़की भी प्रतीक है, वो लड़की भी प्रतीक है युवाओं के लिए। जो 16 साल की बच्ची गाना गा रही है वो लड़की भी प्रतीक है, उस प्रतीक का भी ध्यान रखिए। और कहीं लिखा नहीं है इस्लाम में कि गाना गाना गलत है। देखिए मैंने कहा कहीं नहीं लिखा ये बात, सब का है, ये उम्मत पूरी कह रहे गाजे बाजे के साथ जो है जायज नहीं है मौसीकी इस्लाम में। ओके, अनिल शर्मा रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। अनिल शर्मा, हाँ, आपको मानना हो मानिए, नहीं मानना नहीं मानिए, लेकिन बाय फोर्स अनिल शर्मा चुप रहेंगे तो मैं बोलूंगा ना भाई साहब, ये मौलाना साहब चुप रहे तो मैं बोलूं, ये बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। नहीं तो जब हमसे देखिए ऐसा है, अरे एक सेकंड चुप रहो ना यार मौलाना, फालतू की बात है आप इतनी देर से कर रहे हो, बेमतलब इस्लाम को आप समझते नहीं हो, बात जानते नहीं हो। एक सेकंड मुझे बोलने दो, 1 मिनट मुझे बोलने दो, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए सर जी, 1 मिनट आप मुझे 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए आप प्लीज। मेरी कोई बात मेरी कोई बात अन्यथा लगे तो आई एम सॉरी, बट मुझे बोलने दिया था। देखिए बोलने दीजिए, आप 30 सेकंड दीजिए, फिर आप अपनी बात। मैंने नहीं रोका था, वो जिसने रोका मुझे बोलने दीजिए, मैंने नहीं रोका था, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। देखिए भाई साहब ऐसा है, मैं जहां तक हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 30 to 40% या 50% मुस्लिम्स लोग हैं, मोहम्मद रफी से लेके नुसरत फतेह अली खां तक और नूर जहां से लेके इतने सारे सिंगर, इतने सारे कलाकार, इतने सारे म्यूजिक डायरेक्टर, नौशाद साहब, और ये सारे लोग जो हैं फिल्मों के अंदर गाने गाते रहे हैं, करते रहे हैं, दिलीप साहब से लेके मीना कुमारी तक ये सब अभिनय करते रहे, तो ये क्या सब इस्लाम को नहीं मानते थे? क्या बातें कर रहे हैं, तब ये इस तरह की बातें नहीं हुई। आज क्या है कि हर आदमी इस्लाम से खारिज आ गया है। 1 सेकंड बोलने दो, 1 सेकंड मुझे बोलने दीजिए प्लीज, मैं आपसे नहीं बोल रहा हूं। आज ये टीवी आ गया है, मीडिया आ गया है, लोगों को अपनी फुटेज चाहिए, लोगों को अपनी बातें चाहिए, लोगों को अपनी लीडर बेसिकली सबके लिए सब लोग करते हैं, और जब और इसलिए ये सब करते हैं। अरे यार क्या हक है इनको कुछ बोलने का? ये ना तो मंदिर के, नहीं मस्जिद के, इनको कुछ नहीं मालूम है।
इनको देखिए मौलाना साहब अनिल शर्मा यू मेड योर पॉइंट, अनिल शर्मा यू मेड योर पॉइंट। जो ईमान के साथ चले वो मुसलमान, वो इस्लाम वाला बंदा है। हम भी तो मुसलमान मान रहे हैं उनको, बातें करने वाले बंदे नहीं, हम भी तो मुसलमान मान रहे हैं। जो ईमान के संग करें, छोटी बच्ची को, अनुपमा राग वांट्स टू कम इन, बच्ची को धमकाने वालों को रिस्पॉन्ड टू दिस मैन प्लीज। अनुपमा राग, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि संगीत एक नदी की तरह होता है जो अपना बहाव अपने आप ही तय करता है। अगर आप उसे बांधेंगे, कोई भी वेग आप बांधेंगे तो बांध हो सकता है टूट जाए और फिर ज्वालामुखी उससे निकले। तो इस बात का हम सभी को ध्यान रखना चाहिए, सभी धर्म को। और महिला तो एक समाज का उद्गम है, आप उसको अगर अफेक्ट कर रहे हैं तो वो अपनी आने वाली जनरेशंस को वो फ्रस्ट्रेशन पास ऑन करेगी। मैं एक महिला हूँ, मैं जानती हूँ कि अगर मेरे घर वालों ने मुझे रोका होता तो मुझे आज कैसा फील होता। बिल्कुल सही बात है आपकी, बिल्कुल सही बात है। और भी किसी तरह निकल सकती थी। बिल्कुल आखिरी दौर है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, और आपने डिबेट में सब लोगों का पर्सपेक्टिव सुना। बहुत सी खामियां हैं समाज के अंदर, आप उनको दूर करिए। ये कौन गाना गा रहा है, सर अब आप सवाल सुन लीजिए ना मेरा, कौन गाना गा रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन टेनिस खेल रहा है, कौन सूर्य नमस्कार कर रहा है। मोहम्मद कैफ सूर्य नमस्कार कर रहे थे, उस पर आपने फतवा जारी कर दिया था। देखिए इन सब चीजों से बाहर निकल जाइए, मुल्क बहुत आगे बढ़ चुका है। आप भी टेलीफोन का, मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि नहीं करते? टीवी पे आ रहे हैं ना, घर में इंटरनेट भी यूज करते होंगे ना। आप बलात्कार पे, महंगाई पे और जो है दूसरे मुद्दों पे, देखिए आप लोग सब जर्नलिज्म के, आप जर्नलिज्म के सब अध्यापक बन जाते हैं। मुझे पता है मुझे किस पर डिबेट करनी है, मुझे क्या खबर दिखानी है, किस खबर पर बहस करनी है, मुझे पता है सर किस खबर पर बहस करनी है। आप मुझे ये बताइए, आप इस मुद्दे आप देखिए, अगर आपके पास काम नहीं है, अगर आप लोगों के पास काम नहीं है तो काम आपको, आपके पास समाज में बहुत से और काम है वो करिए। इस समाज में बहुत सी कुरीतियां हैं, बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करिए। देखिए ये सब करके आप एक्सपोज हो रहे हैं पूरे समाज के अंदर। मैं कहता हूं आप डिबेट कराइए ना उस मुद्दे पे। नहीं, आपके पास इस पे कोई जवाब नहीं था। आपके एक साथी तो छोड़ के चले गए। आप तो डिबेट इसी पे, वो तो डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे थे, मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा ये आके बोले थे। उसका जवाब दे नहीं, उत्तरदायी मैं नहीं। बोलिए उन 46 लोगों ने जिन्होंने चिट्ठी भी भेजी, उन पे माफी मांगनी चाहिए। जबरदस्ती गलत है, फतवा सही है। चलिए आपको, चलिए शब्दवाली गलत है, फतवा सही है। मुझे लगता है आप गलत है और आपकी सोच भी गलत है। और जो लोग समाज में ऐसे हैं जिनकी सोच ऐसी है, उनकी सोच भी गलत है। डोंट इंटरवीन नाउ, आई एम मेकिंग माई पॉइंट। डोंट इंटरवीन, नो, डोंट डू दिस टू मी। उन लोगों की सोच भी गलत है जो इस तरह की सोच रखते हैं, और मैं इनके सामने बोलता हूं और डंके की चोट पे बोलता हूं, ऐसे लोग गलत हैं और यही आज का निष्कर्ष है।